MIDC के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए आए थे। हमारे मन में जो शंका थी, हमने जो उनकी नियमावली जो बनाए है, रूल बुक जो MIDC ने जो बनाया है, उस हिसाब से रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर महज 20% लैंड बचा हुआ है, बाकी 80% प्लॉट्स अलॉट हो चुके हैं, तो वो 20% को किस तरीके से लोगों को दिया जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एंटरप्रेन्योर्स को, तो उसका ऑक्शन करना ये प्रोसीजर है। बाकी सब प्लॉट्स के लिए ऑक्शन किया गया है। इनके बोलने के हिसाब से सिर्फ ये प्लॉट का ऑक्शन इसलिए नहीं किया कि ये खामोशी में बंद दरवाजे के अंदर खेला गया एक भ्रष्ट पूरा प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया मंत्री जी को खुश करने के लिए। अब इसमें हमारा ये कहना है कि अगर आपका ही नियम अगर आप तोड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कल हम जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास जाएंगे, CBI एंटी करप्शन विंग के पास जाएंगे, तो MIDC के जिन जिन अधिकारियों के सिग्नेचर्स है, हम सबको इसके अंदर दोषी बताएंगे और इनकी इंक्वायरी भी करो बोल के किस वजह से इन्होंने ये सारे नियम तोड़कर ये मिनिस्टर साहब के परिवार को, जो अब मैं उनको एक नया टाइटल दे रहा हूँ कि परिवार कल्याण मंत्री हो गए हैं वो। तो परिवार कल्याण मंत्री जी को ये जो दिया जा रहा है ये सब कुछ, इसके बारे में सरकार अगर नहीं करेगी तो हम एजेंसीज के पास जाएंगे, और एजेंसीज ने भी कुछ नहीं किया तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या नियम तोड़े गए? देखिए, इसके अंदर तो सबसे पहला जो ऑक्शन होना चाहिए था वो ऑक्शन नहीं किया गया है। प्रायोरिटी जो देनी चाहिए थी कि जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, इनके नियम के हिसाब से अगर किसी को एक्सपांड करना है अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को, तो वो प्रायोरिटी के ऊपर उसको मिलना चाहिए कि उसकी ऑलरेडी वहाँ पे इंडस्ट्री रन हो रही है करके। उसमें आपने जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होती है तो हम जगह दे रहे हैं 5 एकड़ और उसमें 50 लोग काम करने वाले हैं, तो आप उसको प्राधान्य नहीं देना चाहिए। जो इंडस्ट्री 500 रोजगार देने वाली है, हो सकता है कि ये 106 करोड़ रुपये की नहीं, हो सकता है कि 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ जाता अगर ये प्रॉपर तरीके से इसका ऑक्शन करे होते। लेकिन इन्होंने सारे नियमों को कचरे की टोकरी में डालकर सिर्फ मंत्री जी को खुश करने का काम किया है।